का पैर धोना और एक दलित के बेटा को दिया हुआ सीट छीन लेना है कि उसको ज्यादा और कम हो जाए। 80 साल के बूढ़े को आप कोर्ट में दौड़ा रहे हैं, बताइए। वो तो न्यायिक प्रक्रिया है। डेट 13 तारीख कैसे तय हुआ? जब सब कुछ उसी के हाथ में है तो जनता ना जीता हरा सकती है हमको। हम जनता के दरबार में जाएंगे। जनता के दरबार से बड़ा कोई कोर्ट कोई कचहरी नहीं है। क्षेत्र में कागज पत्र तैयार करने को हरी झंडी दे दिया है। 15 सीट से ज्यादा पे दे चुके हैं। हाँ, उसमें 8 से ज्यादा सहनी और बींद बेलदार नोनिया है। पिछड़ों के मसीहा लालू जी है और अति पिछड़ों के नए मसीहा मुकेश सहनी है। बिहार में जो सहनी को पूछ नहीं रहा था, सब सहनी को टिकट मिल रहा। हर पार्टी आज के डेट में माथा में तेल लगा रहा। बस इतने समझ लीजिए, राजनीति का नया परिभाषा है, पिछड़ा और अति पिछड़ा का बेटा है बिहार में राज करेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, जहां एक तरफ बिहार में चुनाव की तैयारी है, सीट शेयरिंग का मसला महागठबंधन में है, वहीं दूसरी तरफ आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब मामले में सुनवाई या कहिए फैसले की घड़ी लालू परिवार के लिए है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फैसला विपक्ष में चला गया, खिलाफ में गया, तो चुनाव पर भी असर पड़ेगा। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर जी हैं। कैसे देख रहे लैंड फॉर जॉब का जो ये मामला है, अगर आप लोग के खिलाफ चला गया, लालू जी परिवार के खिलाफ गया, बड़ा असर पड़ जाएगा चुनाव के समय? सबसे ज्यादा तो असर ही पड़ेगा कि चुनाव में बीजेपी का और दुर्दशा होगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे एनार्की ज्यादा है। लोग वहां पे बैठे रहते हैं, चुनाव खत्म होता है और 5 साल बाद का चुनाव। एक अच्छा गुण ये है कि चुनाव का तैयारी करते हैं और देखते हैं कि दुश्मन को कैसे बेईमानी से हराना है, और पहले दिन से बेईमानी में लग जाते हैं। बीजेपी का यही धंधा है। वो ले लेके आज ही के डेट कॉन्जिनेस, आज फैसले का दिन नहीं है। आपको जानकारी हो शायद कि कॉन्जिनेस का दिन है। जो केस चल रहा था उस पर आज चार्जशीट दाखिल हुआ है, तो कॉन्जिनेस लेगा कोर्ट, जो है कॉन्जिनेस लेगा कि केस चलाना है कि नहीं चलाना है। ठीक है, लीगल भाषा में समझिए आप। लेकिन अगर खुदा ना खास्ते कुछ भी निगेटिव करता है बीजेपी, तो और बिहार की जो जनता नौकरी वाले नौकरी मैन है तेजस्वी यादव जी, उसके लिए और एग्रेसिव होकर वोट देगी और बुरा दिन हो जाएगा। हमें इन वोट चोरों से बिहार को बचाना है, इन सत्ता चोरों से बिहार को बचाना है, जनता के, गरीब जनता के दुश्मनों को से इस देश बिहार को बचाना है। इस बिहार को बचाने के लिए हम जितना उसको बेईमानी करना है करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन उसको मिट जाना है। और बीजेपी का अंत का शुरुआत बिहार की मतलब लोकतांत्रिक और महान जनता ही करेगी। और यही एक अब एक किला जो ना भेद पाई है ना भेद पाएगी। इतना देखिए, आज भी 100 सीट पे लड़ रही है। इतना विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को इतना भी हैसियत नहीं है कि एक चिराग जी झुका दिए। और एक देखिए, बिहार की जनता है, कल क्या बोले हैं मांझी जी, किसी मीडिया के चैनल में क्या बोले हैं कि मांझी इसका हिसाब लेगा। एक दलित का बेटा को झूठ मूठ के पैर धोना और एक दलित के बेटा को दिया हुआ सीट छीन लेना है कि उसको ज्यादा और कम हो जाए। आज भी उसकी मानसिकता जो है सामंतवादी मानसिकता है बीजेपी की। मांझी जी को 7 सीट दे के 6 सीट लिया, दलित का बेटा को इतना अपमान। और ये बिहार की घोर गरीब जनता, पिछड़ी जनता, दलित जनता, समाजवादी विचारधारा के उच्च जाति के जनता, सबका ये चोट है कि बीजेपी सिर्फ सामंतवादी विचारधारा की पार्टी है और सिर्फ बेईमानी करना जानती है और कुछ नहीं जानती है। बेईमानी के सिवा बीजेपी को कुछ नहीं आता है। आज नहीं तो कल उसको इस देश के एक एक कोने से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा और बिहार इसकी शुरुआत करेगा। बिहार इसकी शुरुआत करके आगे अंत तक ले जाएगा। नहीं, सीट शेयरिंग के मसले पर आपने बोला कि मांझी जी के सीटें कम कर दी गई, चिराग जी ने उनको घुटने पर टिकवा दिया, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग तो हो गया ना। तमाम दलों ने एक पन्ने पर तो आ गए। आपके यहाँ तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है सिंबल बट गया 90%, तो जो 10%, देखिए आप फिर गलत कर रहे हैं। 10% जो एक बार अभी करेंगे तो कहिएगा आधा किए। और आप ये नहीं देख रहे हैं कि आप हमारा सीट शेयरिंग आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में, हमको कोर्ट में दौड़ा रहे हैं, तो कहाँ से सीट शेयरिंग होगा? एक 80 साल के बूढ़े को आप कोर्ट में दौड़ा रहे हैं, बताइए। वो तो न्यायिक प्रक्रिया है। डेट 13 तारीख कैसे तय हुआ? बीजेपी और चुनाव आयोग के सिवा किसको मालूम था कि कहिया के नॉमिनेशन का डेट होगा? ये आपको नहीं समझ है? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको भी आइडिया होना ना चाहिए कि डेट भी बीजेपी तय कर रहा है, चाहे चुनाव का हो कि कोर्ट में हियरिंग का हो। जब सब कुछ उसी के हाथ में है तो जनता ना जीता हरा सकती है हमको। हम जनता के दरबार में जाएंगे। जनता के दरबार से बड़ा कोई कोर्ट कोई कचहरी नहीं है।
सबसे बड़ा दरबार जनता है। आपके नेता मुकेश सहनी जी कल दिल्ली गए, ये बोलते हुए गए कि सारा इलाज दिल्ली में ही होगा, डॉक्टर सब वहीं बैठे हैं। तो पटना में जो इतने दिन आप लोगों का मीटिंग चला, कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठकें हो रही थी, उसमें क्या तो हुआ? राहुल गांधी जी यहाँ नहीं थे ना, आप जानते ही हैं। परसों आई है तो सबको यहाँ आएंगे, यहाँ आने में कितना परेशानी आप जानते हैं। उनका सिक्योरिटी या बहुत तरह का रीजन होता है। रात को 2 बजे आए, यहाँ से ही लोग गए, बाहर से आए थे, वो गए थे विपक्ष के नेता के तौर पे कहीं भाषण देने। आप उसको भी निगेटिव लेते हैं। जब मोदी जी विपक्ष के नेता थे, घूमने गए तो अच्छा बात है। राहुल गांधी जा रहे हैं भाषण देने अगर किसी यूनिवर्सिटी में। मोदी जी को तो जाना ही नहीं दिया जाता था अमेरिका उस आपको समय। ऐसा जानकारी नहीं है, आप बाद में नहीं, देखिए। अमेरिका ने भी पैसे केस लगा के रखा था जब केस कांग्रेस के की बाद सरकार। केस के बाद जब आप अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम राइट कीजिएगा, किसी भी इंसान को मारिएगा, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी इंसान का हत्या में आप इन्वॉल्व होइएगा, तो इंटरनेशनल कोर्ट का मामला था, मेरा तो है नहीं। ना हम इतने बड़े नेता हैं कि मोदी जी पे कटाक्ष करते फिरे। हमारा काम ये है कि हम अपनी पार्टी के मुद्दों को उठा, और पार्टी पूरे बिहार की जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं, आज आह्वान कर रहे हैं कि भैया आप जिताइए और लोगों को जिताने के लिए आगे होइए, क्योंकि आपके नेता को परेशान कर रहा है। आपको एक 80 साल के बुढ़े को जो बेचारे व्हील चेयर से चलते हैं, उनको परेशान कर रही है बीजेपी। और बीजेपी को अगर हराना है और बदला लेके दिखाना है कि गरीब के नेता जो है, पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता, समाजवादियों के नेता को, लालू यादव जी को कैसे परेशान कर रहा है, तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, नौकरीमैन है, उसको कैसे परेशान किया जा रहा है। परेशान क्या है? एक सवाल रहेगा, लालू यादव जी तो भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता है। सर सजा याफ्ता रहेंगे नहीं, यही बात को सजा याफ्ता है तिवारी जी। आप ये ध्यान रखिए कि वो किसी के चोरी में नहीं है। उनके पूरे रीजन काल में 34 करोड़ के घोटाला है। 34 करोड़ में 21,000 एम्प्लॉय था। 21,000 एम्प्लॉय में अगर 34 करोड़ कोई एगो तो निकाल के रख नहीं लेगा। अगर सब ले आओ तो लालू यादव तो वही थे। तो यही बात तो है। तभी 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ तक केस नहीं हुआ। इसी बात को तो इस देश में लड़ाई है समाजवादी और सामंतवादी विचारधारा का, कि तुम करो तो निष्पक्ष है, लेकिन हमको तुम गलत में फंसा दोगे। यही तुम्हारा धंधा है, और इसी लड़ाई को अभी जनता फैसला सुनाएगी और 14 नवंबर को इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। एक अस्वस्थ मुख्यमंत्री को ढो के लोग कैसे जी रहा है। आज देखिए, नालंदा जिला का 3 सीट दूसरा आदमी ले लिया। आज तक नीतीश जी ने किसी को सीट नहीं दिया था। नालंदा जिला का सारा सीट दूसरा पार्टी ले लिया। यही समझिए कि नीतीश जी की स्थिति क्या है अभी, नीतीश जी की मानसिक स्थिति कहाँ पहुंच गई है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी 100 सीटों पर लड़ रही है या 101 सीटों पर लड़ रही है, दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि जेडीयू की सीटें घट गई, चिराग जी की बढ़ गई। मैंने घटने बढ़ने, ये तो जरूर है। एक आदमी ने कितना, आज एनडीए का इतना देर से घोषणा क्यों हुआ? आप ही दोनों चैनल, आप ही के चैनल पे चलता है कि चिराग कारण देरी, और अभी हमको समझा रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कर रहे। जो आपकी बात, ये तो गठबंधन में नेताओं की, आप कह सकते हैं ना, परिपक्वता है कि उन्होंने तमाम जो भी मुद्दे थे उनको सुलझा लिया, और खुद चिराग पासवान ने यहाँ भी सुलझा हुआ। आप सुनिए, आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, सबके देखिए, सबने सिंबल ये है, गठबंधन होता है। एक आदमी के कंफ्यूजन ज्यादा पैदा कर रहा है कि गठबंधन में सीट अभी तक मालूम नहीं कौन लड़ेगा, किस, लेकिन सिंबल बटने लगे। सिंबल बट रहा है आपसी सहमति से। जो 10% विवाद है उस पर बना किया जा रहा है। आप फिर गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। तो कितनी मिल रही है वीआईपी को सीटें, बता दीजिए। आप देखिए, सम्मानजनक समझौता होगा। आंकड़ा एक बता दीजिए। कोई आंकड़ा की जरूरत नहीं है। ये एक चर्चा चल रही है 8+10। देखिए, आप तो कुछ चला सकते हैं कि हमरा एको को मिल जाए तो बहुत है। तो हमको जब हराना है तो लड़ाएंगे। कितने सीटों पर वीआईपी ने सिंबल बांट दिया? आपके जानकारी, सिंबल किसी ने नहीं बांटा है। आप यहाँ पे जैसे क्षेत्र में कागज पत्र तैयार करने को हरी झंडी दे दिया है। 15 सीट से ज्यादा पे दे चुके हैं। हाँ, उसमें 8 से ज्यादा सहनी और बीन बेलदार नोनिया है। हाँ, 50% से ज्यादा बीन बेलदार नोनिया है। ठीक है, 50% से ज्यादा अति पिछड़े समाज को टिकट दिया है। पिछड़ों के नए मसीहा श्री मुकेश सहनी जी ने। पेज फंसा है अब 4-5 सीटों पे फंसा है तो हो जाएगा कि कौन लड़ना है नहीं लड़ना। अरे एकदम सम्मानजनक समझौता होगा। आप ये समझ लीजिए, अभी हमारे 18 से ज्यादा सीट क्लियर है। जो सीट पे पेज फंसा है उस पे आगे बात हो रही है, बातचीत हो जाएगी, समझौता हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। बस ये देखिए, हम आज के आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि भाई जागरूक होइए। आपके लिए जिसने 90 के दौर से लड़ाई शुरू की, उसके पहले का जो एक अभी जात वर्ग का कब्जा था, उसको हटाने के लिए जो लड़ाई शुरू हुई, वो लालू जी को आज तक बेचैन कर रहा है, आज तक परेशान कर रहा है। उस परेशानी का हिसाब आप ही को लेना है। महान जनता, आपको प्रणाम है, और नए सिरे से जनता में उबाल लाइए।
और जनता वोट देके महागठबंधन की सरकार बनाइए। एक आखिरी सवाल से खत्म करेंगे, डिप्टी सीएम पे भी बात बन गई है? सब चीज पे बना हुआ है, आपको लिख के देते हैं कि सब चीज पे भगवान इंसाफ करेगा। आज हो जाएगा? सब आज से कल में हो जाएगा, आज से इंसाफ हो जाएगा। आने तो दीजिए, कोर्टों में दौड़ाइएगा और फैसले चाहिए, कोर्टवा छोड़ेगा तब ना। कोर्टवा में तो आप बैठैले हैं, आप गजब बात कर रहे हैं। कोर्ट में भी बैठाइएगा, यहाँ भी ले जाइएगा। सुनिए, पिछड़ों के मसीहा लालू जी है और अति पिछड़ों के नए मसीहा मुकेश सहनी है। बिहार में जो सहनी को पूछ नहीं रहा था, सब सहनी को टिकट मिल रहा। हर पार्टी आज के डेट में माथा में तेल लगा रहा। बस इतने समझ लीजिए, राजनीति का नया परिभाषा है, पिछड़ा और अति पिछड़ा का बेटा है बिहार में राज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे। लैंड फॉर जॉब मामले में आज कोर्ट में पेशी है लालू परिवार की। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी वहां पर मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में जो सीटों का मामला है उस पर भी हम बातचीत कर रहे थे। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।